दोस्तों अब हम समझते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है। पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा बनाई जाने वाली ऐसी मध्यम अवधि की विकास योजना है जिसमें लगभग 5 वर्षों के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य तय किए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 1947 में हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, अर्थात हमारे देश की आज़ादी कब मिली? 1947 ईस्वी में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारा देश गरीब था। हमारे पास कई सारे समस्याएं थी, जैसे कृषि, उद्योग, बिजली, सड़कें, रोजगार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये सभी समस्याएं भारत के पास थी। लेकिन इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार पंचवर्षीय योजना लागू करती है देश में। ठीक है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो देश के सीमित संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर अगले 5 वर्षों में कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसी का विस्तृत खाका पंचवर्षीय योजना थी। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पे खनिज संसाधन भी बहुत मात्रा में है। अब इन संसाधनों से जो भी पैसे आते थे भारत सरकार के पास, ये सभी पैसे किस क्षेत्र में लगाना है, सरकार यह तय करती थी पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए, हमारा देश तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो समस्याएं हैं बहुत है, तो एक बार में सभी समस्याओं को ठीक नहीं किया जा सकता। बारी बारी से सभी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। तो पंचवर्षीय योजना आपको एक ही नहीं, कई सारी पंचवर्षीय योजना लागू की गई है देश में। अब हम इन्हीं सभी पंचवर्षीय योजना को समझेंगे, पढ़ेंगे कि कब कब लागू की गई है और किस किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। तो आइए अब समझते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो है पहली बार देश में कब लागू हुआ। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की, जो 1951 में लागू हुआ। 5 वर्षों के लिए 1956 तक चला, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला। इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि और सिंचाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया था। मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था विकसित करना, बिजली उत्पादन बढ़ाना, परिवहन का विकास, ग्रामीण विकास, कीमतों को नियंत्रित करना, शरणार्थी का पुनर्वास, लोगों के लिए जीवन स्तर में सुधार। प्रमुख परियोजनाएं, ये सभी लक्ष्य थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के। अब देखिए, इस पंचवर्षीय योजना के तहत इस समय जो है बड़े बांध और सिंचाई परियोजना पर जोर दिया गया, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। ये सभी परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ही बनाए गए थे। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था 2.1% था और इसमें जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई 3.6%, अर्थात जो भी हमारा टारगेट था उससे अधिक हम लोग अचीव कर लिए थे, प्राप्त कर लिए थे। तो आपको यही याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पे जोर दिया गया था और जो इसका टारगेट था 2.1, लेकिन हमने प्राप्त किया 3.6। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में बात करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में ये जो है लागू होती है और 1961 तक चलता है। मुख्य लक्ष्य था औद्योगिकरण और भारी उद्योग। ठीक है, औद्योगिकरण और भारी उद्योग का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो मशीनरी है, जो कंपनियां हैं, कारखाने हैं, इन पे जोर दिया जाए। ठीक है, मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग का विकास, औद्योगिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, मशीन और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, आत्मनिर्भरता, रोजगार, आर्थिक विकास। ये सभी मुद्दे थे, ये सभी उद्देश्य थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रमुख उद्योग क्या किया? तो इस्पात, मशीन निर्माण, भारी इंजीनियरिंग, कोयला, बिजली। ठीक है, अब देखिए इस समय जो प्रमुख इस्पात संयंत्र थे कौन कौन बनाए गए थे? तो भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सभी संयंत्र को बढ़ावा मिला था इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। अब इसका जो ग्रोथ टारगेट था आपको 4.5% और लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 4.0%, अर्थात ठीक ठाक हमने प्राप्त किया था लक्ष्य को। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है आपको
इंडस्ट्रीज पे जो है ध्यान दिया गया था, पहली में आपको एग्रीकल्चर पर। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 में लागू की गई और ये 1966 तक चला। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि इसका मुख्य लक्ष्य था आत्मनिर्भर और संतुलित अर्थव्यवस्था। मुख्य उद्देश्य था कि कृषि और उद्योग दोनों का विकास, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, रोजगार, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, रक्षा क्षमता मजबूत करना, आर्थिक स्वतंत्रता, ये सभी मुख्य उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत रखे गए थे। लेकिन इनमें समस्याएं आ गई। अब समस्याएं क्या आई तो देखिए, 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया, ठीक है। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। फिर उसके बाद में गंभीर सूखा पड़ा, संकट भी आई। तो आपको पता है कि जो युद्ध होते हैं इससे जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो गड़बड़ हो जाती है, नीचे गिर जाती है, पैसे घट जाते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो भी उद्देश्य रखे गए थे उनमें बाधा पड़ गया, मतलब कि वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ टारगेट रखा गया था 5.6%, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई तो 2.4%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1962 में जंग हो गया भारत और चीन के बीच, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया, सूखा भी पड़ गया, संकट भी आ गया, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो लक्ष्य की प्राप्ति जब नहीं हुई तो यहीं पर पंचवर्षीय योजना कुछ समय तक के लिए रोक दिया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जब पंचवर्षीय योजना यहाँ पे रोकी गई, आगे लागू नहीं की गई, तो फिर लागू क्या किया गया था। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं योजना अवकाश, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। 1966 से 1969 तक ये चला, 3 वर्षों के लिए। अब इसमें क्या हुआ कि 1966 से 1969 के बीच कोई नई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। इसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई और इसका कारण था 1965 का युद्ध, लगातार सूखा, खाद्यान्न संकट, महंगाई, रुपए का अवमूल्यन, आर्थिक संसाधनों की कमी। तो इसी को जो है बीच का जो अंतराल हुआ 3 वर्षों का, इसी को बोलते हैं योजना अवकाश। तो ये आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि योजना अवकाश पहली बार कब लागू हुआ, तो 1966 से लेकर 1969 के बीच, ठीक है। चलिए अब अगला जो है पंचवर्षीय योजना उसके बारे में पढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो 1969 में लागू हुआ, फिर उसके बाद में 1974 तक चला, 5 वर्षों के लिए। अब इसका मुख्य लक्ष्य था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता। अब देखिए इसके तहत आपके 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब का जो ग्रोथ टारगेट था 5.7% लक्ष्य था, वास्तविक वृद्धि लगभग 3.3% रही, ठीक है। तो लक्ष्य जो रखा गया था 5.7 और लक्ष्य प्राप्ति हुई 3.3%। तो कुछ हद तक हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया, लेकिन कोशिश अच्छी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है जो ग्रोथ टारगेट कितनी रखी गई थी, तो 5.7 और कितना प्राप्त हुआ तो 3.3, ठीक है। अगला जो पंचवर्षीय योजना है कि पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 में जो है लागू होता है और फिर 1979 तक ये चलता है। इसका लक्ष्य था गरीबी हटाओ प्लस आत्मनिर्भरता। अब यह योजना बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें गरीबी हटाओ पर विशेष जोर दिया गया। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण सड़क, आवास, बिजली जैसे बुनियादी सुविधा पर जोर दिया गया। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना को 1978 में 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था। अब ये जो आपका 1974 से लेकर 1969 तक ये जो पंचम पंचवर्षीय योजना थी, इसको 1 साल पहले अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रोथ टारगेट है 4.4% रखा गया था, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति हो गई 1 साल पहले 4.8% की, ठीक है। तो कुछ हद तक हम लोगों ने गरीबी पर जो है कब्जा कर लिया था, मतलब कि गरीबी को दूर कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए जो है 1 साल पहले ही इसको क्या कर दिया गया,
ख़त्म कर दिया गया पंचम पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, चलिए अगला पंचवर्षीय योजना यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए 1 साल के लिए जब डिले हुआ तो यहाँ पे 2 साल के लिए कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। लागू क्या किया गया तो रोलिंग प्लान। ठीक है, अब यहाँ पर 1978 में जनता सरकार ने पंचम योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान की व्यवस्था शुरू की। रोलिंग प्लान में योजना को हर साल संशोधित किया जा सकता था, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चली। 1979-80 के बाद सरकार बदलने पर नई छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 शुरू की गई। ठीक है, तो फिर से ये जो रोलिंग प्लान वाला है ना आइडिया वो फेल कर गया। ओके, अब फिर से जो है आपका पंचवर्षीय योजना वाला जो प्लान है शुरू कर दिया गया। ठीक है, 1980 से लेकर 1985 के बीच में जो आपका छठवां पंचवर्षीय योजना होता है, और इसमें कब लागू किएगा तो 1980 से 85, और मुख्य लक्ष्य था गरीबी और बेरोजगारी कम करना। अब यहाँ पे बोलते हैं IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा मिला। ग्रोथ टारगेट था 5.2% और जो वृद्धि हुई जो हमने प्राप्त की 5.7%। ठीक है, तो ये आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारा ग्रोथ टारगेट था छठवीं पंचवर्षीय योजना की वो 5.2% था और कितना प्राप्ति हुई तो 5.7%। ओके, अगला जो हमारा पंचवर्षीय योजना है सप्तम पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक चला। फिर उसके बाद में बात करते हैं मुख्य लक्ष्य क्या था तो फूड वर्क प्रोडक्टिविटी। अब इस दौरान भारत में आधुनिकीकरण और तकनीक विकास पर भी जोर दिया गया, विशेष जोर दिया गया, और ग्रोथ टारगेट किया था तो 5%। वास्तविक वृद्धि कितनी रही तो 6% रही। ओके, तो यहाँ पर देखिए लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति भी हो गई है। 5% लक्ष्य रखा गया था लेकिन वृद्धि कितनी हुई तो 6%। और जो हमारा पंचवर्षीय योजना है, अब इस देखिए अगले 2 साल के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। 1990-1992 के बीच फिर से वार्षिक योजनाएं चली। ठीक है, 1990 के बाद राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक संकट के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना तुरंत शुरू नहीं हो सकी, इसलिए 1990-91 वार्षिक योजनाएं चली और 1991 से 92 वार्षिक योजनाएं चली। 2 साल के लिए आपको वार्षिक योजनाएं चली थी। ठीक है, और इस समय भारत को गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना करना पड़ा और 1991 में आर्थिक सुधार अर्थात लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ओके माफ़ी चाहूँगा प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन शुरू हुए और फिर 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो फिर से जो है 1990 और 1992 में जो वार्षिक योजनाएं चली 1 वर्ष के लिए तो उनको समाप्त करके फिर से 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई थी। अब जो अगला जो है आपका अष्टम पंचवर्षीय योजना, इसमें आपको 1992 से शुरू होता है और 1997 तक चलता है। मुख्य लक्ष्य क्या था तो मानव विकास प्लस आर्थिक सुधार। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद पहली पंचवर्षीय योजना थी। अब देखिए आर्थिक सुधारों के बाद पहली पंचवर्षीय योजना थी। आपको पता है कि 1991 में आर्थिक क्राइसिस आई थी, मतलब कि पैसों में गंभीर गिरावट, पैसे हमारे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी इसे निपटने के बाद फिर से जो अष्टम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। इस योजना के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अर्थात LPG के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ग्रोथ टारगेट रखा गया था 5.6% लक्ष्य था और वास्तविक वृद्धि कितनी हुई तो 6.7% रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, याद रखें मतलब कि अष्टम पंचवर्षीय योजना किसके अंदर था तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो अगला पंचवर्षीय योजना था नवम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1997 से लेकर 2002 तक चला। मुख्य लक्ष्य था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। नवी योजना का मुख्य जोर था आर्थिक विकास प्लस सामाजिक न्याय। विशेष बात यह है कि इस योजना में केवल GDP बढ़ाने की बजाय विकास का लाभ समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। ग्रोथ टारगेट कितना रखा गया था 6.5%, लेकिन वास्तविक वृद्धि केवल लगभग 5.4% ही रही, मतलब थोड़ा सा कम रहा।
ओके, तो इसको याद रखिएगा। ग्रोथ टारगेट जो है इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी प्रश्न पूछता है और लक्ष्य पूछता है कि किस पर जोर दिया गया था। अगला जो आपका पंचवर्षीय योजना है वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2002 से शुरू होता है, 2007 तक चलता है। मुख्य लक्ष्य था तेज आर्थिक विकास प्लस गरीबी और बेरोजगारी में कमी। ग्रोथ टारगेट क्या रखा गया था, तो 8% का लक्ष्य रखा गया था। ओके, वास्तविक वृद्धि लगभग 7.6% रही। देखिए जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें आपको टारगेट रखा गया था 8%, ठीक है, लेकिन वृद्धि कितनी हुई, कितना हमने प्राप्त किया लक्ष्य, तो 7.6%, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं जो अगला हमारा पंचवर्षीय योजना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना है, 2007 में जो लागू होता है और 2012 तक चलता है। मुख्य नारा था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, अर्थात इसको हिंदी में बोला जाए तो तेज और अधिक समावेशी विकास। और यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य है। ओके, और इसका टारगेट ग्रोथ जो रखा गया था 9% का लक्ष्य रखा गया था। योजना के अप्रोच पेपर में कृषि क्षेत्र में लगभग 4% वृद्धि, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा तथा बुनियादी ढांचों तक पहुंच बढ़ाने जैसे लक्ष्य में भी हम लोग काफ़ी हद तक पहुंच गए थे, लक्ष्य प्राप्ति भी की थी, ठीक है। लक्ष्य 9% रखा गया था, लेकिन जो कृषि है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई थी 4% की, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर रोजगार सृजन और स्वास्थ्य में भी जो है हम लोगों ने, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्ति की थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है, जो 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से लेकर 2017 तक चला। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ये, ठीक है, अंतिम 12वीं जो है अंतिम। यह भारत की 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका आधिकारिक विषय था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ। बात करते हैं ग्रोथ टारगेट क्या था, तो 8% था रखा गया था लक्ष्य, लेकिन जो इसके लक्ष्य में प्राप्ति हुई बहुत कम, लक्ष्य कम रही थी, ठीक है, प्राप्ति। अब ये बात करते हैं कि ये अंतिम क्यों बंद क्यों हो गया, तो यहाँ पे आइए अंतिम में जान लेते हैं कि ये बंद क्यों हुआ। देखिए 12वीं योजना के बाद पंचवर्षीय योजना क्यों बंद हुई, तो बात करते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। पीआईबी के अनुसार इसका उद्देश्य पुराने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल को हटाकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और नई नीति आधारित भूमिकाओं को बढ़ाना था। महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक चलती रही, लेकिन उसके बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के आधिकारिक विवरण में भी बताया गया है कि नीति आयोग बनने के बाद 12वीं योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं हुआ 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों ये रहे आपके पंचवर्षीय योजना, इस प्रकार से जो है देश हित में काम आया, लेकिन अब तो जो है वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर दिया है। फिलहाल के लिए जो भी मैंने जानकारी आप लोगों को दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा देखकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।